तो आज का हमारा जो द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है साउथ एशियाज ह्यूमन कैपिटल इज द रिजिलियंस इट नीड्स। ठीक है। रिजिलियंस वर्ड ये तो हर तीसरे दिन द हिंदू जो है वो यूज करता है। आपको पता होगा रिजिलियंस का मतलब क्या होता है। रिजिलियंस का मतलब होता है आप जैसे आपके पास ताकत है किसी चीज से लड़ने के लिए, किसी विपदा से लड़ने के लिए। अगर कोई आपके ऊपर कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, तो उसकी उसके साथ लड़ने के लिए जो आपके पास ताकत है ना, उसको बोलते हैं आपकी रेजिलियंस। मतलब आप कितना स्ट्रांग हो। तो हेडिंग क्या है? साउथ एशियाज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जो भी स्किलफुल हमारी जो लेबर है, जिनमें स्किल है, मतलब जो हमारे काम आती है, उसको बोलते हैं लेबर हो गई, या कोई भी मतलब जो स्किलफुल व्यक्ति है, वो कंट्री की जो मतलब डेवलपमेंट में हेल्प करती है, उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। ठीक है। तो जो साउथ एशिया की ह्यूमन कैपिटल है ना, इज द रेजिलियंस इट नीड्स, मतलब वो एक ताकत है। ठीक है, वो एक ताकत है साउथ एशिया की जिसकी उसको जरूरत है, दैट इट रेजिलियंस इट नीड्स। तो ये हेडिंग का मतलब है। अब हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इसके अंदर में क्या है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसको बिल्कुल लास्ट तक देखना आप, और एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं आपको डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग लिखवाता चलूंगा, उनको आप नोट करते जाना। ठीक है। और भी कुछ टर्म्स आएंगी इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिक्स की, तो वो मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा। आप रेगुलर देखते रहो, 1 महीने बाद आप खुद एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, इसको पढ़ने में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ठीक है, इंटरेस्टिंग है आज का एडिटोरियल। तो क्या लिखा हुआ है? द लास्ट फ्यू ईयर्स ushered in a harsh new reality where crises are the norm than rather than exception। तो जो पिछले कुछ साल है ना, वो क्या है? अशेयर्ड। अशेयर्ड का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए इसका मीनिंग। इसका मतलब होता है स्टार्ट करना। ठीक है। इन ए हार्श न्यू रियलिटी वेयर क्राइसिस आर इन दी आर दी नॉर्म। तो जो पिछले कुछ साल है ना, वहां से क्या शुरू मतलब उन्होंने क्या शुरुआत की है पिछले कुछ सालों ने? हार्श न्यू रियलिटी रियलिटी है जो हमें बताई है। ठीक है। जहां पे क्या हुआ? वेयर क्राइसिस आर इन दी नॉर्म, मतलब जो क्राइसिस थे ना, वो एकदम ऐसे मतलब रूल की तरह थे कि होने ही है। नॉर्म का मतलब होता है रूल, रेगुलेशन, rather देन एक्सेप्शन। मतलब पहले पहले जो होता था, क्राइसिस जो होते थे वो कभी कभी होते थे, लेकिन अभी क्या हो गया? एकदम नॉर्म बन गया, मतलब रेगुलरली हो रहे हैं, एक रूल की तरह बन गया है कि होने ही है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में। उसके बाद पैंडमिक्स, इकोनॉमिक स्लम्स। स्लम्स का मीनिंग लिखिए। स्लम्स का मीनिंग होता है मंदी। ठीक है, मतलब पैसों की कमी, मंदी आना। ठीक है। एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स वर वंस टेल एंड रिस्क, बट ऑल द थ्री हैव हिट साउथ एशिया इन रैपिड सक्सेशन इन 2020। तो क्या है? जो पैंडमिक है, या फिर जो इकोनॉमिक स्लम्स होते हैं, जो मंदी होती है, या फिर जो एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स होते हैं, मतलब मौसम का खराब होना, बाढ़ आना, वर वंस टेल एंड रिस्क। टेल एंड क्या होता है? मतलब बिल्कुल लास्ट में होना। ठीक है। तो वर वंस टेल एंड रिस्क, मतलब ये जो पैंडमिक हो गया, या फिर जो मौसम की वजह से जो हानि होती है, या फिर जो इकोनॉमिक मंदी आती है, ये मतलब कभी कभी क्या होते थे, माना जाता था कि मतलब एक टाइम पे वर वंस मतलब माना जाता है कि ये टेल एंड रिस्क है, मतलब ये सबसे लास्ट में कभी कभार होते हैं। अगर कोई मंदी आएगी तो ऐसी लास्ट में चीजें होती हैं, मतलब टेल एंड रिस्क हैं, मतलब ये लास्ट में आते हैं, कोई ज्यादा ये नहीं है कि हर बार आने ही है। ठीक है। बट ऑल थ्री हैव हिट साउथ एशिया इन रैपिड सक्सेशन सिंस 2020। लेकिन ये जो थ्री है ना, पैंडमिक हो गया, या फिर जो वेदर कंडीशन हो गई, या फिर जो मंदी आ गई, ये इन तीनों ने साउथ एशिया को रैपिडली सक्सेशन में हिट किया है सिंस 2020। अब सक्सेशन का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक चीजें आ रही हैं 2020 के बाद साउथ एशिया के लिए। ठीक है। उसके बाद कोविड 19 अलोन पुट्स मिलियन ऑफ लाइव्स एंड लाइवलीहुड एट रिस्क। लाइवलीहुड तो पता ही आपको, रोजगार। तो जो कोविड 19 है ना, उसने कल लगभग मिलियंस ऑफ पीपल की जो जिंदगी है और जो लाइवलीहुड है ना, उसको रिस्क पे रख दिया। ठीक है। एंड इट्स इम्पैक्ट्स हैव ऑलरेडी अंडरमाइंड डिकेड्स ऑफ डेवलपमेंट गेन। तो जो मेरे सेशंस को देख रहा होगा, उसको अंडरमाइन का मीनिंग तो एकदम रट लिया होगा उसने, क्योंकि अंडरमाइन का मतलब होता है वीक करना, कमजोर करना। और ये तो हर तीसरे दिन, दूसरे दिन बार बार रेपिटेशन में वर्ड यूज होते हैं। तो आप अगर आपको अगर नहीं भी, आप नोट भी नहीं कर रहे हो ना, अगर आप रेगुलर सेशंस भी देख रहे हो ना, तो आपको पढ़ पढ़ के ना एकदम आपको परफेक्ट हो जाओगे आप। तो जो इसके इम्पैक्ट थे ना, ऑलरेडी अंडरमाइन डिकेट्स ऑफ डेवलपमेंट गेन, मतलब ये जो सारी चीजें हुई हैं, जैसे मंदी आ गई,
पैंडेमिक आ गया, इसके जो इम्पैक्ट है ना वो उन्होंने क्या किया, अंडरमाइन किया, कमजोर कर दिया है डेकेड्स ऑफ डेवलपमेंट गेन्स। जो पिछले कुछ सालों से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे थे ना उसको वीक कर दिया, कमजोर कर दिया, ठीक है, इन सब चीजों ने। दिस इज डीपली डिस्ट्रेसिंग बिकॉज द नॉलेज, स्किल्स एंड हेल्थ दैट पीपल अकोमुलेट देयर ह्यूमन कैपिटल इज क्रिटिकल सोर्स ऑफ द रेजिलियंस दैट कंट्रीज रिलाई ऑन फॉर रिकवरी। ये मतलब एक डिस्ट्रेसिंग मतलब बेकार सी चीज है, मतलब दुखद चीज है, क्योंकि क्या हुआ, जो नॉलेज, स्किल्स और हेल्थ जो पीपल जो है वो जमा कर रहे होते हैं, डिपॉजिट कर रहे होते हैं, उसको बोला जाता है उनकी ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, इज द क्रिटिकल सोर्स ऑफ रेजिलियंस। ये एक मतलब इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट सोर्स है रेजिलियंस का। रेजिलियंस का मतलब क्या है, डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने का, स्ट्रांग बनने का। दैट कंट्रीज रिलाई ऑन, मतलब जो कंट्रीज हैं इन पे डिपेंड करती हैं रिकवरी के लिए। तो ये बहुत मतलब ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि जितनी मतलब डेवलपमेंट हमने की थी वो सारी जो है वो पैंडमिक के टाइम, मंदी के टाइम, ठीक है, तो या फिर जो वेदर कंडीशन खराब होने की वजह से 2020 के पास वो मतलब काफी ज्यादा लॉस हो गई, अंडरमाइन हो गई, ठीक है। टू स्ट्रेंथन रेजिलियंस एंड प्रोटेक्ट द वेल बीइंग ऑफ फ्यूचर जनरेशन। अगर हमें रेजिलियंस को मतलब खुद को स्ट्रांग बनाना है, अगर हमको लड़ना है फ्यूचर आने वाले इवेंट से, एंड प्रोटेक्ट वेल बीइंग ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और अगर हमें फ्यूचर जनरेशन को भी प्रोटेक्ट करना है, गवर्नमेंट अक्रॉस साउथ एशिया नीड टू टेक अर्जेंट पॉलिसी एक्शन एंड इन्वेस्ट इन ह्यूमन कैपिटल। तो जो गवर्नमेंट है ना उसको क्या करना होगा, जो कि साउथ एशियन कंट्रीज में जो गवर्नमेंट है उसको अर्जेंट पॉलिसीज बनानी होंगी, एक्शन लेने होंगे और इन्वेस्ट करना होगा ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो अच्छा आउटपुट दे कंट्री को। उसके बाद एंड अंडर यूटिलाइज्ड एसेट, मतलब जिनका कोई यूटिलाइज ही नहीं हुआ है। और एसेट क्या होते हैं, जैसे आपकी मतलब एसेट होगी जो आपको मनी प्रोवाइड करेंगे, आपके एसेट्स हैं वो। जैसे अगर आपकी कोई दुकान है तो वो आपके लिए एक एसेट है, आपकी कोई मशीन है तो आपके पास वो एसेट है। तो जो हमारे अंडर यूटिलाइज मतलब जिनकी यूटिलाइजेशन ही नहीं होती है, कोई कोई यूज ही नहीं होता है, इस हेडिंग का नाम मतलब ये है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है जो अंडर यूटिलाइज्ड एसेट है। साउथ एशियाज पीपल और इट्स बिगेस्ट एसेट। देखा, यही तो मैं बोल रहा था कि जो साउथ एशिया के जो लोग हैं ना वो उसके बिगेस्ट एसेट है। एसेट है मतलब उसको मतलब उसकी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं, बट रिमेन वेस्टफुली अंडर यूटिलाइज, लेकिन उनका कोई यूज ही नहीं होता है और वो एकदम वेस्टफुली अनयूटिलाइज हो जाते हैं। विद नियरली हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 24, लगभग जो आधी पॉपुलेशन है ना साउथ एशिया की वो 24 साल से कम के लोग हैं। एंड ओवर 1 मिलियन यंग पीपल सेट टू एंटर द लेबर फोर्स एवरी मंथ अंटिल 2040, और लगभग जो है वो 1 मिलियन जो यंग लड़के लोग हैं वो लेबर फोर्स में आ जाएंगे। लगभग हर मंथ कितने आएंगे, मिलियन, ओवर 1 मिलियन अंटिल 2030 तक। द रीजन कुड रीप ऑन इनवाइएबली। अब रीप का मीनिंग लिखिए। रीप का मतलब होता है फल भोगना, मतलब कुछ चीज पाना, गेन करना। तो जो रीजन है ना, जो मतलब साउथ एशिया रीजन है, कुड लीप एंड इनवाइएबली। इनवाइएबली का मीनिंग लिखिए। इनवाइएबली का मतलब होता है डिजायरेबल, मतलब जो आप चाहते हो। हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड वो होता है जो मतलब फायदा आपको होता है, प्रॉफिट आपको होता है, किसकी वजह से, जो आपकी मतलब बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है ना वो कम हो जाती है जब, और आपकी जो यंगर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा आ जाती है, पॉपुलेशन में वेरिएशन आती है, तो उससे कंट्री को फायदा होगा, क्योंकि यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, बर्थ रेट और डेथ रेट कम हो जाएगा, तो उससे जो फायदा होता है ना उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो क्या है इस लाइन का मतलब, द रीजन कुड रीप इनवाइएबली हायर डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो जो रीजन है ना वो कुड रीप, रीप का मतलब मैंने बता दिया, मतलब ले सकता है, गेट लेना, इनवाइएबली मतलब जो उसका डिजायर है, हाई डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब जितना उसका डिजायर है उस हिसाब से वो फायदा ले सकता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ले सकता है, ठीक है। उसके बाद वट साउथ एशिया इज ऑल्सो होम टू अवर 1/3 ऑफ वर्ल्ड स्टंटेड चिल्ड्रन। स्टंटेड का मतलब क्या होता है, कुपोषित, जो डेवलप ही नहीं हुए हैं, अंडर डेवलप है। तो जो साउथ एशिया है ना वो मतलब घर है, लगभग 1/3 जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, स्टंटेड चिल्ड्रन जो है वो साउथ एशिया में पाए जाते हैं, मतलब जो कुपोषित, अंडर डेवलप। उसके बाद एंड ए चाइल्ड बोर्न इन द रीजन टुडे कैन बाय द एज ऑफ 18 एक्सपेक्ट टू अटेन ओनली 40% ऑफ देयर फुल प्रोडक्टिव पोटेंशियल। तो जो भी चिल्ड्रन जो बोर्न होता है इस रीजन में, मतलब आज के जमाने में, लगभग बाय द एज ऑफ 18 एक्सपेक्ट टू अटेन 40% ऑफ देयर फुल पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी, मतलब लगभग 40% ही वो अपनी जो पोटेंशियल है उसका, ठीक है,
उतनी ही वो फुल प्रोडक्टिविटी 40% तक ही अपनी ले पाता है, ठीक है। इफ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ साउथ एशियाज ह्यूमन कैपिटल वर टू इम्प्रूव, रीजनल जीडीपी पर वर्कर कुड डबल। अगर जो साउथ एशिया है, अगर उसको अपनी जो ह्यूमन कैपिटल है उसको इम्प्रूव करना है, तो जो रीजनल जीडीपी है ना पर वर्कर, उसको उसे हमें डबल करना होगा, ठीक है। उसके बाद दिस नंबर्स आर जेयरिंग। जेयरिंग का मतलब होता है कि आपको शॉकिंग लग रहे होंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि डबल हो जाए, बट विल वी हार्ड टू शिफ्ट विदाउट मोर रिसोर्सेज। लेकिन ये बहुत मुश्किल है अगर हमें इन्हें अचीव करना है, हमें और रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। साउथ एशियन गवर्नमेंट एंड एवरेज स्पेंड जस्ट 1% ऑफ जीडीपी ऑन हेल्थ एंड 2.5% ऑन एजुकेशन। और जो साउथ एशिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो लगभग मतलब सिर्फ क्या करती है, एवरेज 1% अपना जो जीडीपी का है वो हेल्थ पे लगाती है, और जो 2.5% है वो एजुकेशन पे लगाती है। इन कंपैरिजन दी ग्लोबल एवरेज इज 5.9%। अगर पूरे वर्ल्ड की एवरेज देखें तो 5.9% है और हेल्थ के ऊपर, और 3.7% है एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। उसके बाद तो कम है काफी, क्योंकि सिर्फ आप 1% जीडीपी का है जो हेल्थ के ऊपर स्पेंड कर रहे हो। उसके बाद अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द कोविड-19 पैंडेमिक विच पुश्ड एन एडिशनल 135 मिलियन पीपल अक्रॉस साउथ एशिया इनटू एक्सट्रीम पॉवर्टी। अगर हम मतलब कोविड-19 की बात करें, जिसने लगभग पुश किया, मतलब 35 मिलियन जो लोग थे उनको एक्सट्रीम पॉवर्टी में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद डेल्ट एंड अनप्रेसिडेंटेड ब्लो टू द रीजन्स ह्यूमन कैपिटल। अब डेल्ट का मतलब क्या होता है, डेल्ट का मीनिंग लिखिए, एक नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आपको ये फिर बहुत काम आएंगे वर्ड मीनिंग, ठीक है। डेल्ट का मीनिंग होता है डिलीवर, मतलब देना, ठीक है। तो ये जो कोविड-19 पैंडेमिक था ना, इसने लगभग बहुत मिलियंस ऑफ पीपल को एक्सट्रीम पॉवर्टी में डाल दिया। डेल्ट डेल्ट मतलब देना, डिलीवर करना, एंड अनप्रेसिडेंटेड ब्लो टू द रीजन्स ह्यूमन कैपिटल। अनप्रेसिडेंटेड वर्ड भी मैंने बहुत बार बताया है, मैं जो वर्ड मीनिंग की क्लास लेके आता हूँ जिसमें मैं आपको डेली के 5 वर्ड मीनिंग करवाता हूँ, उसमें भी मैंने ये वर्ड मीनिंग पढ़ाया था। तो जो भी रेगुलर सेशंस देख रहे होंगे उनको 100% पता होगा, क्योंकि द हिंदू रैपिडली ये मतलब वर्ड यूज करता है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो पहले कभी नहीं हुआ, नेवर हैपेंड बिलो, मतलब बिफोर। ब्लो टू दी रीजन्स ह्यूमन कैपिटल, मतलब उसने ऐसा ब्लो दिया, ऐसा झटका दिया ह्यूमन कैपिटल को जो पहले कभी नहीं हुआ था। ह्यूमन कैपिटल मतलब लोगों को, जो स्किलफुल लोग थे, ठीक है। उसके बाद अमंग इट्स वोफुल इम्पैक्ट्स इज राइज इन लर्निंग पॉवर्टी। तो इसके जो वोफुल इम्पैक्ट थे, वोफुल का मीनिंग लिखिए, इसका मतलब होता है बुरे इम्पैक्ट, ठीक है। जो कोविड-19 था, इज राइज इन लर्निंग पॉवर्टी, मतलब जो पढ़ने की, जो लर्निंग पॉवर्टी क्या होती है, मतलब जो पढ़ने की क्षमता है ना, मतलब लिटरेसी रेट समझ लो आप लोग। लर्निंग का मतलब होता है सीखना, स्कूल जाने की, ठीक है। उसको भी इसने क्या कर दिया, लर्निंग पॉवर्टी को भी ज्यादा कर दिया, ठीक है। और द इनएबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड ए वेरी सिंपल टेक्स्ट बाय एज 10, मतलब छोटा सा अगर आपको टेक्स्ट भी पढ़ना है ना, तो उसकी भी इनेबिलिटी कर दी इसने, मतलब लोगों को, 10 साल के कम लड़कों को कोई टेक्स्ट पढ़ाना भी मुश्किल हो गया, मतलब उनको समझना मुश्किल हो गया। ऐसा क्यों हुआ, वाइल अराउंड द वर्ल्ड ऑन एवरेज स्कूल रिमेन क्लोज फॉर इन पर्सन लर्निंग बिटवीन 2020 एंड 2022 फॉर 141 डेज, इन साउथ एशिया दे वर शट फॉर 225 डेज। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो कोविड-19 के टाइम पे जो स्कूल बंद हुए ना, वो सिर्फ 141 डेज के लिए हुए, लेकिन साउथ एशिया में सिर्फ ये 225 डेज के लिए हुए। इसकी वजह से क्या हुआ, जो लर्निंग पॉवर्टी है वो बढ़ गई, बच्चों को मतलब पढ़ना नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कपल्ड विद इनफेक्टिव रिमोट इंस्ट्रक्शन, दिस इंक्रीज साउथ एशियाज लर्निंग पॉवर्टी फ्रॉम 60 to 78%। अगर हम इसको रिमोट इंस्ट्रक्शन से जोड़ें, मतलब जो कपल्ड विद, कपल्ड मतलब जोड़ना, विद इनइफेक्टिव मतलब जो बिल्कुल भी कारगर नहीं है, रिमोट इंस्ट्रक्शन मतलब जो दूरदार इलाकों में दी जाती है, गांव वगैरह, पहाड़ी वगैरह, दिस इनक्रीज साउथ एशियाज लर्निंग। इसकी वजह से क्या हुआ, जो साउथ एशिया की जो लर्निंग है ना, वो 60 to 70% बढ़ गई है, ठीक है। उसके बाद द पुअरेस्ट एंड द मोस्ट वल्नरेबल, वनरेबल मतलब क्या होता है, कमजोर, पीपल फेल फर्दर बिहाइंड, मतलब उनको तो आप छोड़ ही दो, वो तो उनसे भी पीछे चलेंगे। जो पुअरेस्ट और वनरेबल है वो तो और भी पीछे चलेगी। फॉर एग्जाम्पल इन बांग्लादेश द पुअरेस्ट स्टूडेंट्स लॉस्ट 50% मोर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग देन द रिचेस्ट स्टूडेंट्स। अगर हम बांग्लादेश में बात करें ना, साउथ एशिया का जो एक कंट्री है, उसमें जो पुअरेस्ट स्टूडेंट्स थे, मतलब सबसे गरीब थे, लॉस्ट 50% मोर इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, उन्होंने अपना 50% जो लर्निंग है उसको
लॉस कर दिया देन द रिचेस्ट स्टूडेंट। अगर हम रिचेस्ट स्टूडेंट्स के कंपैरिजन करें, सेवरल कंट्रीज स्टिल शो लिटिल नो टू साइंस ऑफ रिकवरी। अभी भी जो कुछ कंट्री है ना, वो कोई भी साइन जो है वो रिकवरी का नहीं दिखा रही है। एंड साउथ एशिया स्टूडेंट्स कुड लूज अप टू 14.4% ऑफ देयर फ्यूचर अर्निंग्स। और जो साउथ एशिया के जो स्टूडेंट है ना, उन्होंने मतलब कुड लूज अप मतलब वो अपना लूज कर सकते हैं, खो सकते हैं 14.4% जो उनकी फ्यूचर अर्निंग है ना, उसको वो खो सकते हैं इसकी वजह से। ठीक है, क्योंकि स्कूल नहीं जा पाए, अब बहुत सारे बच्चे जो है वो पढ़ाई छोड़ देंगे या पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमको 14.5% जो हमने फ्यूचर अर्निंग करनी थी ना, उसका हमें लॉस हो सकता है। कुड अप, कुड का मतलब हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है इंटरवेंशंस दैट कैन मेक ए डिफरेंस। मतलब कुछ ऐसा बीच बचाव करना होगा। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, मतलब किसी चीज में बीच बचाव करना। दैट कैन मेक ए डिफरेंस, जो है वो अंतर ला सकती है। मतलब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ऐसे चीजें लानी पड़ेंगी जो कुछ शायद कुछ फर्क ला सके। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके अंदर में क्या है, ये तो हेडिंग थी। वाइल द आउटलुक इज ग्रिम, मतलब जो दृष्टिकोण है, जो हमें दिख रहा है, वो क्या है, ग्रिम है। ग्रिम का मीनिंग लिखिए आप लोग। ठीक है, ग्रिम का मीनिंग होता है भयंकर, मतलब एकदम खतरनाक है जो हमें हमें दिख रहा है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट वेल डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड इंटरवेंशंस कैन मेक ए डिफरेंस। लेकिन हमें ये याद रखना होगा कि अगर हम लोग वेल डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड इंटरवेंशंस, मतलब अगर हमें अच्छे से जो है अपनी जो इंटरवेंशंस है, मतलब जो हम हस्तक्षेप करेंगे, बीच बिचाव करेंगे, अगर हम अच्छा करेंगे, कैन मेक ए डिफरेंस, तो हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। इफ गवर्नमेंट एक्ट फास्ट, अगर गवर्नमेंट जो है वो जल्दी से काम करेगी। रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट इवन सिंपल एंड लो कॉस्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स कैन लीड टू ए साइजेबल गेन्स इन स्किल्स। मतलब हमें जो रिसेंट एविडेंस है वो बता रहे हैं कि अगर हम लोग कुछ लो कॉस्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स ही अगर हम लोग लाएंगे, मतलब जिसमें हम लोग कम पैसा खर्च करेंगे, कुछ ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम भी लगाएंगे लाएंगे, कैन लीड टू ए साइजेबल गेन्स इन, इससे भी हमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा गेन हो सकता है स्किल्स में। ठीक है, इन बांग्लादेश फॉर एग्जाम्पल अटेंडिंग ए ईयर ऑफ एडिशनल प्री स्कूल थ्रू 2 आवर सेशन सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव लिटरेसी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बांग्लादेश की बात करें ना, अटेंडिंग ए ईयर ऑफ एडिशनल प्री स्कूल थ्रू 2 आवर सेशंस, वहां पे क्या होता था, एडिशनल 2 घंटे की क्लास एक्स्ट्रा लगती थी। सिग्निफिकेंटली इससे क्या हुआ, लिटरेसी इंप्रूव हुई, न्यूमरेसी इंप्रूव हुई। न्यूमरेसी क्या होता है, जो लिटरेसी तो आपको पता ही होगा पढ़ने लिखने की, न्यूमरेसी का मतलब होता है मैथमेटिकल स्किल्स एंड सोशल डेवलपमेंट स्कोर्स, और इससे सोशल डेवलपमेंट है वो भी बढ़ी। स्कोर्स का मतलब होता है बढ़ना। मीन वाइल इन तमिलनाडु 6 months of extra remedial classes after school helped students catch up on about 2/3 of the lost learning linked to 18 months of school closure। अगर हम इंडिया की बात करें तो तमिलनाडु में लगभग 6 महीने तक एक्स्ट्रा रेमेडियल क्लासेस लगी आफ्टर स्कूल। ठीक है, उससे क्या हुआ, हेल्प स्टूडेंट्स कैच अप ऑन अबाउट 2/3 ऑफ लॉस्ट लर्निंग। इससे जो 2/3 उनका लॉस हुआ था ना लर्निंग का, उसको उन्होंने पूरा कर लिया, कैच कर लिया। ठीक है, लिंक टू 18 months ऑफ स्कूल क्लोजर, जो कि हमने जो मतलब 18 महीने में जो हमने खोया था। ठीक है, एंड इन नेपाल गवर्नमेंट टीचर्स कैन ran a phone tutoring program that helps increase students foundational numeracy by 13%। और जो नेपाल में जो टीचर थे ना, उन्होंने फोन में जो है वो ट्यूटोरिंग की, प्रोग्राम किए, मतलब क्लासेस ली, जिससे क्या हुआ, दैट हेल्प्स इंक्रीज स्टूडेंट्स फाउंडेशनल न्यूमरेसी, जो मतलब फाउंडेशनल मैथमेटिक है ना, वो 30% तक उनका इंक्रीज हो गया बच्चों का। ठीक है, गिवन द हायर रिटर्न्स टू ह्यूमन कैपिटल, द ह्यूज लॉसेस इन्फ्लिसेटेड बाय द पैंडेमिक एंड द रीजंस वल्नरेबिलिटी टू ए वैरायटी ऑफ शॉक्स। तो अगर हम लोग जो गिवन का मतलब होता है कंसीडर करना, कंसीडरिंग दी हाई रिटर्न्स टू ह्यूमन कैपिटल, मतलब आगे अगर हमें जो है हाई रिटर्न्स देने हैं ह्यूमन कैपिटल को, मतलब उन पे इन्वेस्टमेंट करना है लोगों के स्किल्स पे, द ह्यूज इन्फ्लिसेटेड लॉसेस इन्फ्लिसेटेड बाय द पैंडेमिक। इन्फ्लिसेटेड का मीनिंग लिखिए। इन्फ्लिसेटेड का मतलब होता है टू फोर्स समवन टू एक्सपीरियंस समथिंग इनप्लेजेंट, मतलब कुछ गंदा फील करवाना। जो किसने करवाया, इम्प्लीसिटेड का ये मतलब होता है कुछ गंदा फील करवाना, जिस जो हमें किसने करवाया, बाय दी पैंडेमिक। ठीक है, एंड दी रीजंस वल्नरेबिलिटी टू ए वैरायटी ऑफ शॉक्स, और जो हमारी मतलब कमजोरी है वैरायटी ऑफ शॉक्स के लिए। ठीक है, मतलब जो घटनाएं होती हैं, इवन विद कॉन्स्ट्रेंट गवर्नमेंट बजट, मतलब कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है लिमिटेड बजट। ठीक है, जो गवर्नमेंट का बजट है, स्केलिंग अप दिस इंटरवेंशन शुड बी ए नो ब्रेनर। नो ब्रेनर का मतलब होता है आसान, मतलब कोई ज्यादा मुश्किल ना होना। ठीक है, तो अगर हम लोग मतलब लिमिटेड बजट भी रखेंगे, अगर हमें अपना ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव करना है, तो स्केलिंग अप दिस इंटरवेंशंस, मतलब स्केलिंग अप का मतलब क्या होता है, मतलब अगर हमें इन इंटरवेंशंस को लागू करना है, ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करना है, शुड बी ए नो ब्रेनर, तो मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हम लिमिटेड बजट में भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है
Globally, countries that have system in place to support individuals and families before a crisis strikes can better protect their citizens during the crisis. अगर हम लोग पूरी ग्लोबली बात करें, जो कंट्रीज दैट हैव सिस्टम इन प्लेस टू सपोर्ट इंडिविजुअल एंड फैमिलीज, मतलब जिन कंट्रीज में ऐसा सिस्टम है कि वो लोग जो इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को सपोर्ट कर सकते हैं बिफोर द क्राइसिस स्ट्राइक्स, मतलब क्राइसिस होने से पहले ही, कैन बेटर प्रोटेक्ट देयर सिटीजन्स ड्यूरिंग द क्राइसिस, वो अपने सिटीजन को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो पहले से ही तैयार है, मतलब विपदा मतलब क्राइसिस आने से पहले ही वो तैयार है, ठीक है, वो अपने सिटीजन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ए न्यू वर्ल्ड बैंक स्टडी कोलैप्स एंड रिकवरी, जो एक स्टडी हुई अभी वर्ल्ड बैंक की जिसका नाम था कोलैप्स एंड रिकवरी, हाउ कोविड-19 इरोडेड ह्यूमन कैपिटल एंड व्हाट टू डू अबाउट इट। इसने क्या स्टडी किया कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसको कैसे इरोड कर दिया, इरोड का मतलब होता है बहा देना, खत्म कर देना ह्यूमन कैपिटल को, और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। विच एनालाइजेज द पैंडेमिक्स इम्पैक्ट ऑन यंग पीपल, इसने क्या एनालाइज किया जो पैंडेमिक के जो इफेक्ट पड़े थे यंग लोगों पे, स्ट्रेसेस दी मल्टी डायमेंशनल एंड कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, और इसने किस चीज पे जोर दिया कि हमें मल्टी डायमेंशनल और कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है, मतलब जो मल्टी डायमेंशनल मतलब जो हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, और कंप्लीमेंट्री नेचर, जो कंप्लीमेंट्री क्या होता है मतलब सहयोग देना ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो इस तरह के नेचर को उन्होंने क्या किया, स्ट्रेस दिया कि हमें ऐसा काम करना चाहिए। द हेल्थ एजुकेशन एंड स्किल पीपल एक्वायर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ्स, तो उसने और क्या बोला कि जो हेल्थ है, एजुकेशन है और जो स्किल है वो एक्वायर कर सकते हैं लोग अपनी किसी भी स्टेज की लाइफ में, बिल्ड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, ठीक है, और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। टू बी इफेक्टिव ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम मस्ट रिकॉग्नाइज एंड एक्सप्लॉइट दिस ओवरलैपिंग कनेक्शंस, तो ये जो मतलब अगर हमें कुछ इफेक्टिव होना है, असरदार होना है, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम है ना, मतलब जो ह्यूमन डेवलपमेंट करता है उसको इनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, ठीक है, एंड एक्सप्लॉइट दिस ओवरलैपिंग कनेक्शंस, एक्सप्लॉइट का मतलब क्या होता है, लागू करना, एक्टिव करना, दिस ओवरलैपिंग कनेक्शन मतलब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग अगर हमारी मतलब हमारे पास स्किल होंगे, अगर हमने कुछ स्किल एक्वायर की होंगे तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, तो इन जो ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे कनेक्शंस को ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम को रिकॉग्नाइज करना होगा और लोगों को स्किलफुल बनाना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स दे शुड बी एगाइल, एगाइल का मतलब लिखिए, एगाइल का मतलब होता है एक्टिव होना, तो ये जो है इनको एक्टिव होना पड़ेगा, रिजिलियंट होना पड़ेगा, मतलब रिजिलियंट मतलब स्ट्रांग होना पड़ेगा, और अडाप्टिव होना पड़ेगा, अडाप्टिव का मतलब क्या है, अनुकूल होना, ठीक है। उसके बाद यूज डाटा एंड टेक्नोलॉजी, और इसमें हम डाटा और टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर सकते हैं ये हम लोग अभी देखेंगे। सच सिस्टम विल हेल्प कंट्रीज बेटर रिस्पॉन्ड टू फ्यूचर शॉक्स एज वेल, तो अगर हम लोग जो ये मतलब सिस्टम है ना टेक्नोलॉजी का, ये क्या कर सकता है, बेटर रिस्पॉन्स टू फ्यूचर शॉक्स, मतलब जो फ्यूचर में विपदा आने वाली है उसको अच्छे से हैंडल कर सकता है। क्राइसिस आर अनप्रेडिक्टेबल एंड ऑफर प्रेजेंट रैपिडली चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज, जो क्राइसिस है वो अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेबल मतलब उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा होने वाला है, एंड ऑफन प्रेजेंटली रैपिडली चेंजिंग सर्कमस्टेंसेज, और क्या करते हैं मतलब कंडीशन, सर्कमस्टेंसेज का मतलब होता है कंडीशंस जो है वो चेंज होती रहती हैं रैपिडली, ठीक है, जब भी क्या होता है कोई क्राइसिस आता है। ए वेल फंक्शनिंग सिस्टम इज वन दैट कैन स्प्रिंग इनटू एक्शन द मोमेंट ए शॉक स्ट्राइक्स, तो जो अच्छा काम करने वाला सिस्टम है ना वो क्या करता है, दैट कैन स्प्रिंग इनटू एक्शन मतलब एक्शन में आना, द मोमेंट ए शॉक स्ट्राइक्स मतलब जब भी कोई विपदा आती है ना तो सिस्टम ऐसा है कि ऐसा होता है अच्छा सिस्टम कि वो एक्शन में आ जाता है तुरंत। एंश्योर एसेंशियल सर्विसेज, अच्छी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करता है, जैसे हेल्थ हो गया, एंड लर्निंग रिमेन अनइंटरप्टेड, और जो लर्निंग है मतलब स्कूल है वो बंद नहीं होने चाहिए, वो कंटिन्यूसली चलने चाहिए, एंड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू इवॉल्व द एज नीड्स चेंज, मतलब हमें जैसी जरूरत है वैसा ही इवॉल्व होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। सच एज सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम दैट रैप अप टू मीट अर्जेंट नीड्स, जैसे हमारा जैसे मतलब सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम है, ठीक है, जो क्या कर सकता है, रैप अप कर सकता है मतलब आना, टू मीट अर्जेंट नीड, जब भी हमें नीड पड़ेगी, ठीक है। सिंस सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल सेक्टर्स, मतलब जो सर्विसेज है वो अलग अलग लोग प्रोवाइड करते हैं, डॉक्टर जो है वो हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और कोई होगा वो कोई और सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम मस्ट बी एबल टू कोऑर्डिनेट एफिशिएंटली अक्रॉस सेक्टर्स, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम है ना उसको जो है वो कोऑर्डिनेट इफेक्टिवली सब सेक्टर के साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा। Lastly, as data and technology play a crucial role in delivery of services, तो जो डाटा और टेक्नोलॉजी है ना वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इन दी डिलीवरी ऑफ, मतलब
जो सर्विसेज है उनकी डिलीवरी देने में, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम शुड एंश्योर दे आर इफेक्टिवली यूज। जो ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम है ना, उसको देखना पड़ेगा कि ये सारे जो टूल्स हैं वो इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम क्या होता है? जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है। द रोड अहेड फॉर साउथ एशिया इज रॉक। रॉकी मतलब कठिन है, पर्वत है, चट्टान जैसा है आगे वाला जो आने वाला समय है। द नेक्स्ट क्राइसिस मे बी जस्ट अराउंड द कॉर्नर, मतलब जो अगला जो क्राइसिस है वो कभी भी आ सकता है। ए रोबस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम, अब रोबस्ट वर्ड मैं हर दिन ही बताता हूँ, लगभग डेली यूज होता है। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम वुड नॉट ओनली मिटिगेट, मिटिगेट भी बार बार यूज होता है, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, द डैमेज। अगर हमारा जो रोबस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब स्ट्रॉन्ग ह्यूमन डेवलपमेंट सिस्टम होगा तो वो मिटिगेट करेगा, कम करेगा डैमेज को, बट ऑल्सो एंश्योर लाइफ्स एंड लाइवलीहुड आर प्रोटेक्टेड, और ये भी एंश्योर करेगा कि जो लोगों की जिंदगियां हैं और जो रोजगार है वो बचा रहे, प्रोटेक्टेड रहे। इट कुड प्रोवाइड द रिजिलियंस साउथ एशिया नीड्स, मतलब ये ऐसी स्ट्रांगनेस, किसी चीज से लड़ने के लिए हमको रिजिलियंस, यही मतलब है ना, विपदा से लड़ने के लिए स्ट्रांग रहना, वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इट कुड प्रोवाइड द रिजिलियंट साउथ एशिया नीड्स, मतलब जितनी उसको रिजिलियंस की जरूरत है वो प्रोवाइड करेगा, टू प्रॉस्पर इन एंड इंक्रीजिंगली वोलाटाइल वर्ल्ड। मतलब प्रॉस्पर क्या मतलब क्या होता है? मतलब खड़े, खुश रहना। प्रॉस्पर का मतलब होता है खुश रहना, इन एंड इंक्रीजिंगली वोलाटाइल वर्ल्ड। वोलाटाइल मतलब जो खत्म होने वाला जल्दी से, मतलब कमजोर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे हमें जो है वो रिजिलियंस प्रोवाइड कर सकता है साउथ एशिया, ठीक है। तो ये था आज का आर्टिकल, एक एक लाइन को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया, आपको 100% समझ में आया होगा। अब मैं आपको टेलीग्राम में इसका लिंक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आपने मेरे से पढ़ लिया, लेकिन आपको सिर्फ मेरे से नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जाके इस पीडीएफ को खुद रीड करना है। आप 2 मिनट में 3 मिनट में इसको रीड कर लोगे, समझ तो आपने पहले से ही लिया है, इससे आपका रीडिंग हैबिट बढ़ेगा। अब सोचो आपको एग्जाम में लिखने के लिए कितना कितना कुछ है। अगर आपको आंसर राइटिंग के लिए एग्जाम लिखना है तो आप ह्यूमन कैपिटल पे बात कर सकते हो कि अगर कुछ कहीं पे भी कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें आप ह्यूमन कैपिटल का एक पॉइंट डाल सकते हो कि हमें इसको इंप्रूव करना पड़ेगा अगर हमें अच्छी रेजिलियंस मतलब डेवलपमेंट करनी है। तो समझ रहे हो ना? तो आपको यह सेशंस डेफिनेटली हेल्प करेंगे। पूरा वीडियो देखा करो और डेली का वीडियो देखा करो, और मेरे पिछले वीडियो भी आप लोग देख सकते हो क्योंकि इनका करंट अफेयर से कोई ज्यादा लिंक नहीं है। ये मतलब आपको समझाने के लिए है, आपको मटेरियल मिलेगा लिखने के लिए एग्जाम में, ठीक है। और आपका नॉलेज तो इंप्रूव होगा ही, आपको 1 महीने में ही पता चल जाएगा कि आप दूसरों से कैसे अलग हैं। एडिटोरियल बहुत नॉलेजेबल चीज़ है, ठीक है, लेकिन बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है क्योंकि द हिंदू एडिटोरियल मतलब जो है वो टफ वर्ड यूज़ करता है, इसलिए बच्चे समझ नहीं पाते हैं। 2-3 घंटे न्यूज़पेपर में लगा देंगे, फिर पढ़ना ही छोड़ देंगे। इसीलिए मैंने आपको सिंपल लाइन बाय लाइन समझा लिया। ऐसे बहुत यूट्यूबर मिलेंगे जो आपको मतलब पूरा समरी बता देंगे, लेकिन उससे आपको फायदा नहीं है। आपको सीखना है कि कैसे पढ़ना है, इसीलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सपोर्ट करो यार, सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबा दो ताकि जब भी मेरा वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक कर दो और फीडबैक कमेंट में कुछ ना कुछ तो लिख दिया करो कैसा लगा, ठीक है। और भी मेरे वीडियोस आते हैं, जैसे मैं वर्ड मीनिंग का डेली मेरा सेशन आता है, उसमें मैं सिर्फ आपको 5 वर्ड मीनिंग करवाता हूँ। उन सेशंस को भी देखो, ठीक है। 5 वर्ड मीनिंग ज्यादा नहीं है, उनको आपको लर्न करते रहना और ये सेशंस देख लेना है, आपकी वोकैबुलरी ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। और भी मेरे एजुकेशनल वीडियो आते रहेंगे या फिर डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में बनाता रहूंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को पक्का दबा देना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। डेली मेरा वीडियो आता है संडे को छोड़ के, क्योंकि मतलब एडिटोरियल का वीडियो मेरा संडे को नहीं आएगा क्योंकि संडे को एडिटोरियल पेज नहीं आता है द हिंदू न्यूज़पेपर में। इसीलिए उस टाइम में उस दिन मैं कोई और वीडियो डाल दूंगा, जैसे डिक्शनरी मतलब ये वर्ड मीनिंग का हो गया या फिर कोई और रिक्रूटमेंट का कोई भी वीडियो होगा तो वो मैं डाला करूंगा। इसलिए आपके लिए हेल्पफुल होगा, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और मेरा टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जाके आप लोग उस पर क्लिक कर देना और उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे मैं आपको वीडियो लिंक और पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। ओके, जय हिंद।